हेलो ऑल, माय नेम इज़ केतन मिड्डा एंड ये जो आप टाइटल पढ़ रहे हैं, बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान। जी हाँ, ये जो सीरीज़ होने वाली है ये इसी पर बेस होने वाली है। प्रॉब्लम मैंने कैसे आइडेंटिफाई की, ये जो इंग्लिश ना आने वाली। खुद का मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों से सामना हुआ है जो कि अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और मैंने जो एक कॉमन बात देखी है कि 99% लोगों को इंग्लिश आती होती है और वो इसलिए आते हैं इंस्टीट्यूट में कि बस उनको ये मानकर आते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती और सीखनी है, जबकि ये सच नहीं है। आप खुद मानकर चलिए, हमारे ये जो हिंदुस्तान में ये जो प्रॉब्लम है ये सारी कॉन्फिडेंस को लेकर है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है इंग्लिश को बोलने के लिए, यही मेरे इन लेक्चर्स की थीम होने वाली है। और प्लस मैं रूल्स तो बताऊंगा ही, प्लस इसलिए मैं कैमरा पे लाइव आया हूँ ताकि आपको मेरे एक्सप्रेशंस भी दिखते रहें, आपको मोटिवेशन भी दिखती रहे। तो बात करता हूँ कि जितने भी लोगों से मेरा एनकाउंटर हुआ है, सभी में प्रॉब्लम ये थी कि उनको इंग्लिश आती है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? ये कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब उनको जो रूल्स हैं, जो गिने चुने रूल्स हैं इंग्लिश के, उन पर कमांड अच्छी तरीके से हासिल हो जाएगी और उन्हें पता होगा कि ये वाला रूल कहाँ यूज़ करना है, ये वाला रूल कहाँ यूज़ करना है। अभी मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल को, मोस्ट ऑफ़ द लोगों को जो इंग्लिश आती है, मुझे कैसे पता लगता है कि उन्हें इंग्लिश आती है? अब देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ हम सभी की। अगर मैं बात करूँ कि हमें ABC आती है। इफ़ वी टॉक अबाउट, सॉरी ये पेन को क्या हो गया मेरे, चल पड़ा। हमें ABC आती है, बिल्कुल। क ख ग भले ही ना आता हो, बट ABC सभी को आती है। तो इन्हें तो हम लेटर्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेटर्स। ये जो ABC ऐसे करते करते हमारे पास 26 लेटर्स है, A से लेके Z तक या A से लेके Z तक, ठीक है जी। और लेटर्स के क्या बन जाते हैं? लेटर्स के बन जाते हैं वर्ड्स, जैसे कि कैट, रैट, टेलीविज़न। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि हमें बहुत सारी चीज़ों के नाम हिंदी में पता हो ना हो, बट हमें सभी बहुत सारी मैं सभी चीज़ों के नाम नहीं कहूँगा, तकरीबन सभी चीज़ों के नाम हमें इंग्लिश में ज़रूर पता है। अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र घुमाइए, आप कई सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक लैपटॉप, कैमरा, ये सारे क्या हैं? ये इंग्लिश के ही तो वर्ड्स हैं। अब लैपटॉप को क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे को तो नहीं पता। तो देखिए, अब लेटर्स तो लोगों को आते हैं, 26 लेटर्स A से लेके Z तक सभी को आते हैं और उन्हें बहुत सारे वर्ड्स भी आते हैं। वर्ड्स अगर मैं कहूँ 90% से लेकर 100% के बीच में सभी को इंग्लिश के वर्ड्स पता होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग्स, यहाँ पे स्पेलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेलिंग्स पता हो या ना हो, बट उसको कहते क्या हैं वो तकरीबन 90 से 100% के बीच में कहीं लाई करती है। परसेंटेज की सभी को पता रहता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। लाइक मैं अभी देख पा रहा हूँ, स्पीकर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, माइक, एवरीथिंग इज़ देयर, जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ इधर। डोर, विंडोज़। सो ये सारी चीज़ें मेरे को इंग्लिश में पता है और तकरीबन हर एक नॉर्मल व्यक्ति को, हर एक नॉर्मल पर्सन को ये पता होती हैं। तो बस अभी बात करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम है सेंटेंस फॉर्मेशन की। सेंटेंस फॉर्मेशन पर लोगों को, ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, देखिए लेटर से मिलके वर्ड्स बनते हैं। ये 3 लेटर मिले तो कैट बन गया, इसमें 3 लेटर थे CAT, कैट, और ये पूरा एक वर्ड बन गया। ऐसे ही जो सेंटेंस बनते हैं वो वर्ड से मिलकर बनते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़ केतन। तो ये क्या है? ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, तीसरा है, चौथा है, 4 वर्ड बने, 4 वर्ड मिले तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस बन गया। बस यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। मैंने जो देखा है कि लोग सेंटेंस बनाने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि रूल्स पे इतनी पकड़ नहीं है। अब इंग्लिश में बात करूँ, बहुत सारे रूल्स हैं, बट जो हमने करने हैं, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। और ये
जितने भी रूल्स मैं अभी आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, उनका कोई किसी गवर्नमेंट टेस्ट या कोई स्कूल का पेपर या एग्ज़ाम पास करने से कोई लेना देना नहीं होगा, बट वो प्योर रूल्स होंगे जो आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए सहायता करेंगे। दैट इज़ माई गारंटी, राइट। तो मेरा फोकस भी यही रहेगा कि और मैं इन सेशंस को एज अ लाइव सेशंस की तरह ले रहा हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट मैं इस वक्त इसको एक लाइव सेशन की तरह ले रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि लाइक जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो मेरी कह लीजिए जो मेरे इमोशंस हैं, मेरी भावनाएं हैं, वो आप तक पहुँच सके। और जैसे जैसे ये देखना ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। और जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना ज़रूरी होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ें बार बार समझनी होंगी। नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको पिछली वीडियो अच्छे तरीके से रटी हो। बहुत कम बातें बताऊंगा, कोई मैं बहुत ज़्यादा बातें बताने भी नहीं वाला कि लाइक बहुत सारे रूल्स नहीं बताने वाला। बहुत लिमिटेड बातें होंगी, बट ज़रूरी बहुत होंगी। वो आपको वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जिससे आप अपनी लाइफ में आराम से इंग्लिश बोल लो। इंग्लिश बोल लो मतलब सेंटेंस बना लो। सेंटेंस बनाने आ गए तो इंग्लिश तो अपने आप ही आ गई, और सेंटेंस आपके अंदर ही है। एक बात बता देता हूँ, सारी नॉलेज आपके अंदर है, आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है। थिंग इज़ दैट वो नॉलेज इतनी बिखरी पड़ी है कि आपको ये नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर रूल या कौन सा पोर्शन ऑफ नॉलेज मैंने लगाना है। बस वही मैं आपको सिखाने के लिए आज आपके यहाँ पे सामने हूँ, राइट, इन वीडियोस के थ्रू। सो मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको आपकी लाइफ में हल्का सा भी चेंज ला पाऊँ तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को, जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, सो लेट मी एडजस्ट माय पॉइंटर। यस, ये जो हम लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश, इसको मैं डिवाइड करूँगा आपको इन 4 कैटेगरीज़ में। इसको मैं 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करने वाला हूँ, और 4 कैटेगरीज़ में कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी को मैं बोलता हूँ सिंपल इंग्लिश, ठीक है जी। जो मैं कहता हूँ सबसे पहली कैटेगरी को, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनका किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर किसी स्कूल के पेपर को देने के लिए कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिखरी पड़ी नॉलेज आपके दिमाग में है, जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसको कैसे अरेंज करना है ताकि आप इंग्लिश बोल सको, जो नॉलेज आपके अंदर है, ठीक है। तो इसकी थीम वही रहेगी। जो सेकंड कैटेगरी है जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो होंगे टेंसेस, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है मॉडल वर्ब्स, और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एक्स्ट्रा रूल्स एंड क्रैमिंग। तो ये 4 चीज़ों पर मैं आपसे बात करूँगा। अब कई लोग कहते हैं कि सिर्फ टेंस सीख लो, टेंस आ गए तो पूरी की पूरी इंग्लिश आ गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं वेटेज दूंगा कि 25% नहीं, इसको मैं 20% वेटेज दूंगा। ये 20% वेटेज मैं दूंगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। सिंपल इंग्लिश हटके हैं टेंसेस से, सिर्फ टेंस ही इंग्लिश नहीं है। इन 4 कैटेगरीज़ को मिला दे तो पूरी इंग्लिश बनती है, जो कि आपको ज़रूरी चाहिए डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। टेंस को मैं 40% पोर्शन दे देता हूँ, नो डाउट। टेंस बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, तो जितनी भी 100% इंग्लिश मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसमें से सिर्फ 40% पोर्शन को ही मैं टेंसेस में लेकर आऊँगा, ठीक है जी। मॉडल वर्ब्स की वेटेज भी 20% है, और एक्स्ट्रा रूल्स प्लस क्रैमिंग की वेटेज भी 20% है। एक तरीके से आपका ये सिलेबस हो गया, एक तरीके से दिस इज़ योर सिलेबस। तो अभी ये मिलकर बनता है 100%। अभी जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 10 सीख लो और आपको इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ 40% इंग्लिश आ जाएगी, और जो 60% बचा उनको भी लोग पता नहीं टेंस मानकर ही यूज़ करते रहते हैं, जबकि वो टेंस होता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा कि मैं ये क्लासिफिकेशन क्यों दे रहा हूँ, किस बिहाफ पर दे रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं आने वाले अभी
चंद मिनटों में आपको क्लियर करूँगा। तो ये 100% इंग्लिश बनेगी इन चार कैटेगरीज को मिलाकर। और इनके अंडर क्या क्या रूल्स होंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। तो फिलहाल आप ये सिलेबस को नोट कर लीजिए, पेपर पेन साथ में रखिए, और मैंने भी साथ में स्क्रीन ऐड ऑन की हुई है जहाँ से मेरे को देखकर आपको लाइन वाइज चीज़ें बतानी हैं। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए किया हुआ है, क्योंकि मैं लगातार इसको एज अ लाइव सेशन बोल रहा हूँ, तो बहुत ही हद तक मुश्किल आती है एक कट में सारा कुछ सिखाने को। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ रेडी हूँ, आप भी अपने पेपर पेन के साथ रेडी रहिए। और ये चीज़ नोट कर लीजिए जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर सामने दिख रही है। आइए शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट, जो मैं इससे आगे आपको बताना चाहता हूँ। अब है देखिए 4 बेसिक्स। ये मैं आपको 4 बेसिक्स ये आपको सीखने होंगे। 4 बेसिक आपको मैंने अभी क्लासिफिकेशन बता दी इंग्लिश की कि सिंपल इंग्लिश, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और एक्स्ट्रा रूल्स प्लस क्रैमिंग पार्ट, राइट। अब वो क्लासिफिकेशन का सिलेबस शुरू करने से पहले 4 बेसिक हैं, ये आपको अच्छे तरीके से सीखने होंगे। तो पेपर पेन रेडी रखिए। ये देखिए बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई एग्ज़ाम देना है। ये 4 बेसिक्स आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगे, बस उसको क्लियर करना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। 4 बेसिक्स। द वेरी फर्स्ट बेसिक इज़ टाइम। तो ये मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करूँगा, पहले 4 बेसिक के नाम नहीं बताता, डायरेक्ट एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ ताकि आपके लिए और इजी रहे। टाइम कितने तरीके का रहता है? देखिए टाइम 3 तरीके का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट को मैं रखता हूँ सेंटर में। देखिए प्रेजेंट, जिसको वर्तमान भी बोल देते हैं, अभी हिंदी में भी लिख देता हूँ वर्तमान। स्पेलिंग्स के लिए माफ़ कीजिएगा, हिंदी मेरी कमज़ोर है थोड़ी सी, लिखने में, बोलने में नहीं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को मैंने सेंटर में रखा और पास्ट को मैंने इस तरफ रखा। अगर पीछे की तरफ देखें तो हमें भूतकाल नज़र आता है, राइट, और आगे देखें तो ऑब्वियसली भविष्य नज़र आता है। ओके, तो टाइम 3 तरीके का रहता है। देखिए मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऐसी मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे उसका जो रिलेशन होगा वो इन तीनों टाइम में से किसी एक टाइम के साथ होगा। तो सिर्फ टेंस मत मान के चलिए कि मैंने टेंस सिखाने शुरू कर दिए। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई सेंटेंस बोल लीजिए, उसका रिलेशन प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से, इन टाइम में से ही किसी के साथ होगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक, दैट्स इट, ओवर हो गया पहला बेसिक, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं है कुछ। अभी आते हैं सेकंड बेसिक पर, पूरी प्रॉपर जगह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट करता हूँ। यस, अभी जो 4 बेसिक्स का सेकंड बेसिक है, ये जो सेकंड बेसिक है वो है आपके टाइप्स ऑफ वर्ब्स को लेकर। टाइप्स ऑफ वर्ब्स को सीधा ही लिख देता हूँ, जैसे जो सेकंड बेसिक है वो है वर्ब या वर्ब्स। अभी आपको ये भी सीखना होगा कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे टाइम 3 टाइप का होता है ना, ऐसे वर्ब्स को भी 3 टाइप में रखिए आप। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, लाइक देखिए इतना मिनिमम है, चाहे आपकी एज 40 है, चाहे आपकी एज 20 है, 10 है, ये चीज़ें आपको दोबारा रिकॉल करनी होंगी अगर आप अच्छे सेंटेंस बनाना चाहते हैं। आप आगे जाके समझ पाएंगे कि मैंने ये चीज़ें क्यों बताई थी, इसका रिलेशन क्या है। ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इन चारों बेसिक्स की बार बार। तो वर्ब्स जो हैं वो 3 टाइप्स की है। पहले है हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरी जो टाइप है उसको मैं नाम देता हूँ मेन वर्ब्स का, और जो तीसरी टाइप है उसको मैं नाम देता हूँ मॉडल वर्ब्स का। ठीक है जी। अभी मैं कई बार पूछता हूँ कि ओके वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप की रहती है। मेरे को स्टूडेंट्स बताते हैं सर वर्ब तो 3 टाइप की रहती है, गो, वेंट, गॉन। अरे मैंने वर्ब्स के बारे में पूछा है, मैंने मेन वर्ब के बारे में नहीं पूछा। वो जो गो, वेंट, गॉन है ना, वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब भी आगे 3 टाइप की रहती है। देखिए मेन वर्ब भी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
तो जब आपसे पूछा जाए, कौन पूछेगा, पूछने वाला कोई नहीं, आपका दिमाग ही आपसे पूछने वाला है, कोई टेस्ट नहीं होने वाला। आप जब सेंटेंस बनाओगे आपका दिमाग ही आपको क्लियर करने वाला है। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। कोई बाहर से आके नहीं पूछने वाला कि बताइए जी इंग्लिश बोलनी है अगर आपने डेली लाइफ में तो वर्ब्स कितने टाइप की होती है, ये आपका दिमाग ही आपसे पूछेगा। और हमने वर्ब्स की प्लेसमेंट करनी है सेंटेंस बनाते वक्त, तो ये सीख लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। तो वर्ब्स 3 टाइप की है, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। हाँ, मेन वर्ब्स आगे फिर 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के साथ क्लियर कीजिए। लाइक हमने इज एम आर सुना होगा, इज एम आर, बस सुन लीजिए, लगाने कैसे हैं वो बाद की बातें हैं। वॉज वर, हैज़ हैव, फोर्थ हैड, यहाँ पे फिफ्थ यहाँ लिख देता हूँ, ये जो विल शेल, सिक्स्थ भी लिख लीजिए, डू डज, और ये सॉरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, डू डज को, डज पहले लिख लीजिए, डू लिख लीजिए, और सेवंथ भी देखिए, डिड। तो ये जितनी मैंने लिख दी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, डू, डज, डिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर आप कहो ना कि इज, एम, आर मेन वर्ब है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स टिप्स पे ले आए, टिप्स पर लेकर आए। अभी आपने बस यही सीखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हैज़ कौन सी वर्ब है, आप मेरे को झट से बता दो सर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि हैड कौन सी वर्ब है, आप मेरे को झट से बताओ सर हैड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब को तो पहचानना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। जैसे गो, वेंट, गॉन, हमने स्कूल में ना पढ़ी थी जी, फर्स्ट फॉर्म बताइए, सेकंड फॉर्म बताइए, थर्ड फॉर्म बताइए। तो जिनकी ये 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअली मेन वर्ब रहती है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो याद है आपको, जिनकी 3 फॉर्म्स रहती थी वो मेन वर्ब थी। अब बड़े होते होते हम ये भूल गए कि हमें लगा कि सिर्फ मेन वर्ब्स ही होती है दुनिया में, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स होती नहीं है। बस वो 3 फॉर्म ही हमें याद रह जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये मैंने देखा है, उन्हें जब भी पूछो कि अच्छा वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स कितने टाइप की होती है, वो डायरेक्ट ये जवाब देते हैं सर वर्ब्स 3 टाइप की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जबकि ये गलत हो जाता है। वो मेन वर्ब, देखिए जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए ना कि मेन वर्ब्स कितने टाइप की होती है, फिर ये जवाब दीजिए, फिर ये जवाब सही बैठेगा। पर जब आपसे पूछा जाए वर्ब्स कितने टाइप की होती है, फिर ये जवाब सही बैठेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स जिनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, डज, डू और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनमें से कोई एक यूज़ होगी एक टाइम पर सेंटेंस बनाते वक्त, कब कौन सी यूज़ होनी है ये आगे की बात है। तो मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जिसकी 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, राइट। मैं टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली बस मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में फटाफट रीस्टोर हो जाए। और मॉडल वर्ब्स में हम देखेंगे, आप 5 मॉडल वर्ब फॉर द टाइम बिंग याद रख लीजिए, बेसिक जो 5 हैं। इसके अलावा भी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, कैन, कुड हैव, शुड और शुड हैव, ये 5 फॉर द टाइम बिंग अपने नोट्स में लिख लीजिए, राइट। तो ये सेकंड बेसिक है। सेकंड बेसिक नो डाउट थोड़ा लेंथी है, बट ध्यान से लिख लीजिए। इसके बिना आप अगर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करोगे, बना तो लोगे बट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि यार मैंने सही बनाया भी है कि नहीं, ठीक है। तो आइए थर्ड बेसिक पे अब करूँ शिफ्ट। आप कमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हो, मैं बाकायदा रिप्लाई करूँगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो जो नेक्स्ट थर्ड बेसिक है, 4 बेसिक्स में से जो थर्ड बेसिक है वो है आपके सब्जेक्ट को लेकर। जो थर्ड बेसिक है उसको नाम मैंने दिया है सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, दोनों सीख लेते हैं। ये थर्ड बेसिक में कवर करेंगे।
अभी सबसे पहले बताता हूँ सब्जेक्ट, कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा इसकी, बस एक सब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, इतना ही याद रखिए आप। आगे मैं ये सारी बातें रिलेट करूंगा सेंटेंस बनाते वक्त। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है हम उसको हिंदी में बोलते थे एक वचन। अब आपको याद आ गया होगा, अच्छा ये वाले, हाँ जी यही वाले हैं जी, एक वचन बहुवचन, दैट्स एट। अभी जो एक होते हैं सब्जेक्ट उनको मतलब सिर्फ एक सिंगल हो तो उनको सिंगुलर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंग्लिश में इसकी, ही, शी। ये देखिए, ही का मतलब क्या रहता है, वह रहता है, इसका मतलब आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल देख लीजिए, जो नोट कर लीजिए कि आपको पता हो कि जब मैं आपसे आगे सवाल पूछूँ ना कि यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, तो आपको पता हो यार एक जो एक वचन है, जो सिंगल चीज़ें हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिस्ट किए हुए हैं, ये आपको आने चाहिए। लाइक एनी नेम, अगर बात करूँ अपने नाम की बात करता हूँ, केतन, एक जना हो, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपके पास आ गया बॉय, चाइल्ड, वुमेन, तो वुमेन, मैन, ये सारे सिंगुलर हैं, ये एक एक चीज़ों की बात हो रही है। प्लूरल में ऑब्वियसली दे, वी, दोज, दीज, नोट कर लीजिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और बॉय है तो बॉयज़, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। आगे बताऊंगा मैं आपको, ऐसी नहीं लगा देनी कि किसी के पीछे भी ऐसे लगा दो तो वो। सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे बॉय का तो बॉयज़ बन गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनेगा, वुमेन का बनेगा विमेन, वुमेन्स नहीं कहना, विमेन, राइट। मैन का बनेगा मैन, MEN। ये आगे बताता रहूँगा, जस्ट कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। काइंडली नोटेड डाउन, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए एज आई एम गोइंग टू इरेज इट, ताकि मैं आपको इसी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट भी समझा दूँ। तो अगर नोट नहीं, इसको नोट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सीख जाऊँ, मैं आपके साथ रहूँगा इस थ्रू आउट जर्नी में। आपको एक एक बात मेरी दिमाग में मानकर चलनी होगी। कम बातें बताऊँगा बट उस पर फोकस कीजिए अच्छे तरीके से। इरेज कर लूँ इसको आराम से, टाइम लगता है भाई। ये डस्टर नहीं है मेरे हाथ में, अगर होता तो जल्दी इरेज कर देता। चलो, मजाक अपनी जगह। चलिए, ऑब्जेक्ट्स। अभी देखिए, जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ माई फ्रेंड, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मतलब है वह मेरा दोस्त है। कहाँ से बनाया, क्यों बनाया, अभी भूल जाइए, ठीक है। अभी बस आप ये याद रखिए कि ये जो ही है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, राइट। ये जो इज़ है मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरे को बताइए कौन सी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने ही बता दिया आपको, सॉरी, बाद में पूछा कि आप बताइए। और ये जो माई फ्रेंड बचा ना, ये देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड पूरा एक सेंटेंस है, इसमें से ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। ये नहीं कहना कि इज़ वर्ब है, नो डाउट बात गलत नहीं है कि इज़ वर्ब है, बट स्पेसिफिकली बताइए कौन सी, हेल्पिंग मेन के मॉडल, ये हेल्पिंग वर्ब है। और माई फ्रेंड जो बचा, इसको हमने ऑब्जेक्ट कहना है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आई एम ईटिंग आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो आई है, ये इसमें सब्जेक्ट है, और ये जो एम लगा, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है। जस्ट एग्जांपल है, आप नोट कर लीजिए। ये जो ईट है, ये कौन सी वर्ब है, ये मेन है, क्योंकि इसकी 3 निकलती है, ईट, एट, इटन। और ये जो आइसक्रीम एंड में बचा, इसी को हमने ऑब्जेक्ट बोलना है। तो ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो रहा है कि जो लास्ट पोर्शन बच रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये थर्ड बेसिक, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक बातें जो कि आगे आपके काम आएंगी। हमने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बस आपके काम आएगी। मैं रिलेट करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, और मैं बेस खुद रख रहा हूँ।
आगे जाके मैं कहीं से भी कोई सेंटेंस ऐसी नहीं उठा लूँगा, मैं आपको कहूँगा कि मैंने ये बात आपको पहले बताई है, आप उसको रिकॉल कर लीजिए। तो मेरा देखिए जो पढ़ाने का स्टाइल है, आप देखते जाइए, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी ना, यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि यार ये चल क्या रहा है, सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर कह लीजिए, आप अपना दोस्त कह लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। अगर आप इस वीडियो पे टाइम लगा रहे हैं तो आपको कुछ आना चाहिए। ठीक है जी, तो आइए अभी शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट 4th बेसिक पर। यस, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सेटिंग कर लूँ। नेक्स्ट, यस, अभी जो 4th बेसिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेकर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा हिंदी में ही। जैसे मैं कहता हूँ कि वह मेरा दोस्त है, मैं 4 सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त नहीं है, क्या वह मेरा दोस्त है, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है। देखिए जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो आपको ऐसे ही समझ में आएगी इजीली। अब देखिए, वह मेरा दोस्त है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है जी, पर आप इंग्लिश में इसको सीखिए कि सकारात्मक। देखिए इसमें कोई नहीं वर्ड नहीं यूज़ किया हमने, सिंपल मैं कह रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए 4 बेसिक्स को याद कर लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यही वो बेस है, यही 4 बेसिक्स जो 4 बेसिक्स हैं, यही कह लीजिए वो नींव है जिस पे इंग्लिश की आपकी इमारत खड़े होने वाली है। अगर नींव ही वीक रहेगी ना तो इमारत तो क्या बना भी लोगे, ढह जाएगी वो। तो जो कह लीजिए जो हमारे नींव है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो इतनी एफर्ट लगा लीजिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक बातें हैं। तो मोटिवेट रहिए, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, एक बार में नहीं सीख पा रहे। तो ये जो वह मेरा दोस्त नहीं है, ये नहीं के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, ये 4 टाइप के होते हैं सेंटेंसेस। आपको चारों के चारों टाइप्स ही डेली लाइफ में यूज़ करनी पड़ेंगी। क्या वह मेरा दोस्त है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया, क्या से शुरू हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या वह मेरा दोस्त है, इसको हम प्रश्नात्मक, इंटैरोगेटिव, ये याद रखिए, इसको इंटैरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। और ये जो लास्ट में है, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, इसमें प्रश्न भी आ गया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, एज वेल एज ये देखिए नहीं भी लग गया, तो ये इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसकी इंग्लिश क्या होगी वही तो हमने सीखना है। पर आपको पता तो हो कि यार अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है मैंने लाइफ में, अभी इंग्लिश में नेगेटिव बोलना है, इंटैरोगेटिव बोलना है कि इंटैरोगेटिव नेगेटिव। ये सबसे कम यूज़ होने वाला है, सबसे कम यूज़ होता है डेली लाइफ में। द लीस्ट यूज्ड वन इन रियल लाइफ, द लीस्ट मतलब सबसे कम, द लीस्ट यूज्ड वन इन रियल लाइफ। बट ये जो ऊपर वाले 3 हैं, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि वह मेरा दोस्त है, तो आपने पहचान लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं कहता हूँ मेरा नाम केतन मिड्डा है, तो ये भी तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अब कह दूँ कि मेरा नाम जहांगीर खान नहीं है, तो ये कौन सा है, ये नेगेटिव है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम जहांगीर खान या मेरा नाम राकेश कुमार नहीं है, तो ये नहीं लग गया, नेगेटिव हो गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपका नाम शाहरुख खान है, ठीक है, तो ये मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, ये सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटैरोगेटिव। ठीक है, इंग्लिश में हम पूछेंगे कि लाइक इज़ योर नेम शाहरुख खान, तो इंग्लिश कैसे बनानी है, दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट। कोई बात नहीं, जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी पेशेंस रखिए। पर ये 4 बेसिक्स के बिना यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। मैं आपको बता दूं, ये कह लीजिए नींव है, ये बेसिक्स हैं, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वीडियोस बार बार देख के ये 4 बेसिक्स को पक्का कर लीजिए। ठीक है, टाइम सबसे पहला, दूसरा था वर्ब्स को लेके, तीसरा था सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और चौथा है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेके। दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इससे बिना मैं भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा।
और ये जो सिलेबस की शुरुआत है, जो मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंग्लिश, टेंसेस, देन मॉडल वर्ब्स एंड एक्स्ट्रा रूल्स एंड क्रैमिंग, ये हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। इस सेशन में मैं ये जो 4 बेसिक्स में ही ओवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अवर सिलेबस, जहाँ से हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, और मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स साथ साथ देकर, बहुत सारी सिचुएशन साथ साथ देकर बताऊंगा। इसलिए मैं वीडियो में लाइव हूँ ताकि आप मेरे को भी देख सकें और ऐसे इंटरेक्शन बढ़ती है, आई होप सो। और मैं आपकी फीडबैक कमेंट्स चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे। और जैसे जैसे ये वीडियो पुरानी होती जाएगी, आई नो नंबर ऑफ़ व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, तो आप ये जो मटेरियल है ये नहीं पुराना होने वाला। वीडियो पुरानी होती है, होने दो, वो तो होगी, टाइम तो पास होना ही है। टाइम पास मतलब टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं बना रहा हूँ ये, ठीक है ना, टाइम तो रुकेगा नहीं। तो ओवरऑल कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप इसको बार बार देखिए, पक्का कीजिए, एंड बिलीव मी, मैं बहुत ही इमोशनली, बहुत ही दिल से चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी वीडियोस को इन द एंड तक देखे और इंग्लिश सीख कर ही यहाँ से जाए। और इस सफ़र में आपके साथ में हमेशा बना रहूँगा कमेंट्स के ज़रिए। तो बस इस वीडियो को यहीं ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।